हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टैली ईआरपी 9 के बारे में बताऊंगी कि टैली ईआरपी 9 एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा किस किस फील्ड में यूज होता है और क्यों इसे यूज किया जाता है। टैली आज के टाइम पे आप सभी को पता है बहुत पॉपुलर है। टैली ईआरपी 9 बेसिकली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और आज मैं आपको इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप बहुत इजीली वे में टैली को टीच कर सके और पढ़ सके उसे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ टैली ईआरपी 9 के बारे में कि व्हाट इज अ टैली, टैली होता क्या है। पहले आप सभी को पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग पहले अकाउंट्स मैनुअली अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे। मैनुअली अकाउंट्स इट मींस कि हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से थे वो पहले क्या करते थे, मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स किस चीज की, आपकी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो आप लोग रिकॉर्ड करते थे जनरल के अंदर। फिर जनरल से आप लेजर में उसे क्लेरिफाई करते थे, देन ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। आपकी ये सारी चीजें आपको खुद बनानी पड़ती थी। मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब हाथों से बनाई हुई चीजें। तो इसमें क्या होता था, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता था इस चीज में। तो उसी को देख के हमारा टैली बनाया गया कि जिसमें हमारा टाइम बचे, इतना मतलब ना हो, जिसके अंदर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो टैली के अंदर बेसिकली हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है लेजर्स में। ठीक है, हम इसके अंदर सिर्फ लेजर में अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली हमें इसके अंदर शो कर जाती है। हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले के टाइम पे होता था, हमारे बहुत साल गुजर जाते थे, बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होती थी, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये चीज हम कभी मैनेज नहीं कर सकते थे। बट टैली के अंदर ऐसा पॉसिबल था, ये आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट देता था। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप लोगों को समझ में आया। अब आता है कि टैली बनाया किसने है। इंट्रोडक्शन। टैली हमारा बेसिकली श्याम सुंदर गोयनका, श्री श्याम सुंदर गोयनका ने बनाया था। ठीक है, और इसके बेटे भरत गोयनका ने बनाया था 1986 में, और 1988 में इसे बेंगलुरु में टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को हैंड ओवर कर दिया था। तो इसकी मेन हेड ब्रांच है आपकी बेंगलुरु में, किस नाम से, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्जन्स ऑफ टैली। जैसे हमारे मोबाइल के वर्जन्स होते हैं, लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं, वैसे ही हमारे टैली के वर्जन थे। पहले हमारा टैली 4.5 आया जिसके अंदर हमारा डोस बेस्ड प्रोग्राम था। डोस बेस्ड इट मींस कि हमारा, आप लोगों ने करा होगा कि ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होती है जिसमें हम कमांड देते हैं, उसके बेसिस पे आपका टैली चलता था 4.5 में। फिर आपका थोड़ा सा और डेवलप हुआ था 5.4 में, फिर वो विंडो पे काम करने लगा। डोस को छोड़ दिया, मतलब कमांड को छोड़ा, बट अब वो विंडो पे आ गया, विंडो जो आप बेसिकली यूज करते हो। फिर आपका टैली 6.3 आया जिसके अंदर हमारे थोड़े ऑनलाइन फाइनेंशियल ऑडिटिंग होने लगी, इंपोर्ट होने लगा, एक्सपोर्ट वाले फीचर्स, मतलब लेन देन वाले, हम ऑनलाइन काम करने लगे। फिर आपका 7.2 आया जिसके अंदर आप वैट, टीडीएस, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होने लगी। जैसे धीरे धीरे टैक्स आया तो धीरे धीरे इसके लिए सॉफ्टवेयर आया 7.2। फिर टैली 8.1 जिसके अंदर हमारे एफबीटी और एक्साइज ड्यूटी, जो हमारे जैसे ट्रक वगैरह के लिए जो टैक्सेस यूज करे जाते थे वो सारी चीजें हो गया। ठीक है, टैली 9.0 में हमारा क्या हुआ, पेरोल सिस्टम। जैसे पेरोल हमारा बेसिकली होता है सैलरी का सिस्टम। मल्टी लैंग्वेज आ गई। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बेंगलुरु में रहती हूँ या फिर मैं कहीं पे बंगाल में रहती हूँ या पंजाब में रहती हूँ, तो मुझे वहां की लैंग्वेज यूज करनी है, तो ये चीज टैली 9.0 में पॉसिबल हुआ। उससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी। अगर उससे पहले अगर मैं टैली यूज करना था, हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ती थी। बट टैली 9.0 में ऐसा कुछ नहीं था, इसके अंदर एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी फीचर्स आ गए थे। बट टैली ईआरपी 9 के अंदर ओवरऑल एक्सेस फैसिलिटी मिली, मल्टी बजट मिले, सिनेरियो एटसेट्रा, ये बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह था। जैसे वर्जन्स ऑफ टैली, ये थे आपके टैली के वर्जन्स। ठीक है, फिर बात करते टैली ईआरपी 9। नाम ही क्यों रखा टैली ईआरपी 9? टैली का मतलब होता है मैच करना। मैच इट मींस हमारी बैलेंस शीट को मैच करना। क्रिकेट वाला मैच नहीं, बैलेंस शीट को मैच, मतलब डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट की बात करूं, अकाउंट्स को अलग रखो। ठीक है, अब सिंपल सी मैं बात करती हूँ। डेबिट मतलब जो भी हमारे खर्चे, क्रेडिट मतलब जो भी हमारी इनकम है। एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए खर्च करे, 100 रुपए के आपने क्या करा, सामान मतलब जूस खरीद लिया।
100 रुपए का जो सामान खरीदा है आपके लिए वो खर्चे हुए, तो मतलब डेबिट। जिसको 100 रुपए मिले उसके लिए वो क्रेडिट, मतलब उसकी इनकम। तो ये होता है आपका डेबिट और क्रेडिट। अब ये दोनों इक्वल क्यों होने चाहिए? एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए की चीज ले रहे हो तो आपके पास 100 रुपए का ही तो सामान आएगा। तो यही सेम चीज आपका बैलेंस शीट में है कि अगर आप जितने पैसे इन्वेस्ट करें तो उतनी चीजों का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उतनी चीजें आनी चाहिए। तो टैली का मतलब अमाउंट टैली करना, ठीक है। ईआरपी हमारा एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग की इसके अंदर हमारा ये होता है, हम ये आगे पढ़ेंगे। 9 हमारा लेटेस्ट वर्जन, 9th वर्जन है। जैसे हमारे मोबाइल्स के वर्जन होते हैं वैसे हमारा टेली का लेटेस्ट वर्जन 9 वर्जन है। अब बात करते हैं ईआरपी सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ईआरपी ओवरऑल को मैनेज करता है। ईआरपी हमारे एचआर मॉड्यूल्स, हमारे प्लानिंग करता है, इन्वेंट्री का बिजनेस को मैनेज करता है, रिपोर्टिंग देता है, सीआरएम देता है, सेल्स मार्केटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रोडक्शन, हर एक फील्ड में ईआरपी काम करता है, हर एक फील्ड में। तो ईआरपी का मतलब ही है, मतलब अपने आप यहाँ पे बैठे वो हर एक जगह का सामान का क्या कर रहा है, हिसाब किताब रख रहा है हर एक फील्ड में। तो ईआरपी सिस्टम इसे बोला गया है। ये तो हमारा टेली ईआरपी 9 का मतलब। टेली का आइकन आपके सामने ये शो कर रखा है, ये आपका टेली का आइकन होता है। और ये इस तरीके से आप सेटअप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से टेली ईआरपी 9 का आइकन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। टेली का फर्स्ट स्क्रीन जो होती है हमारी इस तरीके से होती है। जब हमारी कोई कंपनीज वगैरह नहीं होती तो ये सामने चाहिए। आपके सामने टाइटल बार दे रखा है, सिलेक्ट कंपनी दे रखी है, हमारी सिलेक्ट कंपनी कहाँ पर है, टाइटल बार जहाँ पे टेली ईआरपी 9 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। फिर आता है हमारी मेन स्क्रीन। जब हमारी कंपनी बन जाती है तो गेटवे ऑफ टेली आपकी मेन स्क्रीन जो आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है। अब आता है कि F11 हमारे ये फीचर्स क्या है। जैसे हमारे मोबाइल के फीचर्स होते हैं, सेटिंग्स पे हमें जाना पड़ता है, वैसे ही हमारे टेली के अंदर सेटिंग्स होती है। और वो सेटिंग्स कहाँ होती है, हमें उसके लिए फंक्शन की F11 प्रेस करना पड़ता है। आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर F1, F2, F3 जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर के जैसे मतलब कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे विंडो वो करना, वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम इंक्रीज करना, सर्च करना, स्क्रीनशॉट लेना, वो F1 वो इसमें टेली के अंदर काम किया जाता है। F आपके यहाँ पे अगर F9 है, मतलब FN करके नाम फंक्शन होगा लैपटॉप में, लैपटॉप वालों के लिए बोल रही हूँ, FN करके आप उन फंक्शंस का यूज कर सकते हो। तो F11 हमने सिलेक्ट करा। F11 से हमारे कंपनी के फीचर्स है। अब हमारे कंपनी के 3 तरीके के फीचर्स है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। अब ये फीचर्स है क्या? अकाउंटिंग मतलब हम अकाउंट्स मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मतलब बिजनेस, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस इनेबल करने पड़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग फीचर्स होते क्या है। F11 के साथ अगर आप F1 प्रेस करोगे तो आपका अकाउंटिंग फीचर्स खुलेगा। अकाउंटिंग फीचर्स में बेसिकली हम अपने बजट बनाते हैं, कंपनी का बजट बनाना, किसी की सैलरी स्लिप बनाना, इसके अंदर हमारा कोई भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड, तो हमारा इसमें काम किया जाएगा। बैंकिंग रिकंसिलिएशन एटसेट्रा वो आपके अकाउंटिंग फीचर्स है। अब बात करते हैं बिजनेस के सबसे मेन चीज, मेन फीचर्स की, इन्वेंट्री फीचर्स। मतलब F11 के साथ अगर आप F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा का सारा इसी के अंदर है, आपके सारे टॉपिक्स इसी के अंदर कवर होंगे। इन्वेंट्री मतलब बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या क्या फीचर्स यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये सारे यस नो ये आपको इनेबल करने पड़ेंगे, मतलब यस करने पड़ेंगे एक एक करके। ये आपके एक एक करके आपके टॉपिक्स होंगे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, अब जीएसटी वगैरह जो आ गया वो ऊपर आपको शो कर जाएगा, ठीक है। अब थोड़े बहुत हम इसके वाउचर्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके के वाउचर्स होते हैं। इस तरीके से होंगे, परचेज ऑर्डर का वाउचर, हर एक का अलग अलग पर्टिकुलर वाउचर है। पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन का अलग वाउचर है, इसके अंदर हम बिल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। टैली आपका ओवरऑल हर एक फील्ड में काम किया जाता है। इसको किस तरीके से एसक्यूएल सर्विस से, जावा से, साइबेन से और ओरेकल से, सैप से, एक्सेल से, हर एक चीज से बनाया गया है टैली ईआरपी ने, और हर एक चीज में कन्वर्ट करा जाता है इसे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक्सेल सीख लिया तो आपको टैली सीखना जरूरी है कि नहीं। एक्चुअली क्या है, टैली के साथ साथ आपको ये सारी चीजें आती है तो ठीक है, इज टू गुड। अगर नहीं भी आते तो चलेगा। अगर सपोज आपने एक्सेल सीखा ना, अगर आपने टैली नहीं सीखा तो क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपका काम आधा अधूरा रह जाता है। बट ऐसा टैली के अंदर नहीं, अगर आपने टैली सीख लिया तो आपको एक्सेल सीखने की जरूरत ही नहीं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है। तो हमारा मेन फोकस टैली ईआरपी 9 पे होता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक से मिला के बनती है।
ठीक है। इसके अंदर अब यूनिक फीचर्स होते हैं, हम इसके अंदर पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे करके आगे कैसे टेस्ट वगैरह देते हैं। अब इसकी जॉब के स्कोप्स क्या क्या, हर एक फील्ड में, इसके हर एक फील्ड में एक भी ऐसे कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे काम नहीं होता। आप हर जगह जाते हो, हिसाब किताब लेते हो, हिसाब किताब देते हो, तो हर एक फील्ड में आपका टैली अकाउंट मेंटेन करता ही है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर है, चाहे आपका हॉस्पिटल है। तो ये था आपका टैली आपके 9। थैंक यू।